नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दिनांक 5 अगस्त 2021, कक्षा अष्टमी, विषय विज्ञान। भैया बहनों, आज का हमारा वीडियो क्रमांक है 8। इससे पूर्व में हम 7 वीडियो देख चुके हैं। अध्याय 2, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। भैया बहनों, इससे पूर्व में हमने इस अध्याय के 2 शिक्षण बिंदु समझे थे। आज का हमारा शिक्षण बिंदु है क्रमांक 3, सूक्ष्म जीव और हम। हमारा सूक्ष्म जीवों से क्या संबंध है? कोई भी 2 जीव होते हैं, उनका कोई न कोई संबंध आवश्यक रूप से होता है। तो हमारा सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार का संबंध है, इस वीडियो में हम समझेंगे। सूक्ष्म जीव 2 प्रकार के होते हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीव और हानिकारक सूक्ष्म जीव। यानी कि जिनसे हमें प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, फायदा होता है, वो हमारे लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं। और जिनसे हमें लॉस होता है, किसी न किसी प्रकार की हानि होती है, नुकसानदायक है हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, उन्हें हानिकारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो भैया बहनों कि अभी हमको मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में यानी लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में समझना है। तो सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक तथा अन्य बहुत से खाद्य सामग्री बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता रहा है। अब सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस प्रकार से कैसे होता था कि जैसे देखिए, मैंने सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में 3 बिंदु बनाए हैं जिनसे हमें कोई न कोई लाभ होता था। देखिए, पर्यावरण स्वच्छता, औषधि उत्पादन, मृदा की उर्वरता में वृद्धि, जिसे कि मैंने कोष्टक में नाइट्रोजन स्थिरीकरण लिखा है। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बिंदु समझाऊँ, कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। कार्बनिक अपशिष्ट का अपघटन जीवाणुओं द्वारा उपयोग में लिया जाता है और यह हानि रहित होता है। अब हानि रहित किस प्रकार से होता है, कार्बनिक अपशिष्ट क्या है, यह आपके लिए नए शब्द हैं। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे कि सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियां, सूखी टहनियाँ इत्यादि, ये क्या है, सूक्ष्म पदार्थ हैं। ये इनमें कार्बन की मात्रा होती है। यह हमारे पर्यावरण की स्वच्छता के लिए किस प्रकार से लाभदायक होते हैं। यह जब जमीन पर गिरते हैं और भूमि के संपर्क में आते हैं, मृदा के संपर्क में आते हैं, तो मृदा में कोई न कोई सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, जिनके द्वारा इनका अपघटन होता है, यानी कि ये नष्ट होते हैं और खाद बनाते हैं, जिसे हम जैविक खाद कहते हैं। उस जैविक खाद में बहुत सारे लाभदायक पोषक तत्व होते हैं, जिनका उपयोग हम फसलों की अधिक पैदावार में उपयोग में लेते हैं। दूसरा बिंदु है औषधि उत्पादन। लेकिन उससे पूर्व में मैं आपको बताना चाहूँगा कि और कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जिनका उपयोग हम खाद्य पदार्थ बनाने में करते हैं। जैसे दही का बनना। दही का बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है। प्रक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो यह दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। और यह रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जैसे दूध से दही का बनना। दूध से ही दही बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध को गर्म करते हैं और उसे थोड़ा सा ठंडा होने दिया जाता है। फिर उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच या 1 चम्मच जैसा दही या थोड़ा सा 1 चम्मच जितनी छाछ मिलाई जाती है। चूँकि दही में एक जीवाणु होता है, वैसे तो बहुत सारे जीवाणु होते हैं, लेकिन उसमें अधिकतर मात्रा एक जीवाणु की होती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो यह लैक्टोबैसिलस जीव दूध में पहुंचने के बाद जनन क्रिया करता है और अपने सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है। अपने सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ने से वह पूरा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जीवाणु से पनीर, अचार और अन्य बहुत सारे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। अब खाद्य पदार्थ
का उत्पादन करते हैं, यानी कि यह सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं। जीवाणु और यीस्ट पाउडर चावल के किण्वन में सहायक होते हैं और इस किण्वन से इडली और डोसा बनता है। जो जीवाणु और यीस्ट पाउडर का मिलाकर हम चावल के आटे में किण्वन की प्रक्रिया करते हैं, उसके द्वारा इडली और डोसा बनाया जाता है। आपके लिए नया शब्द आया है किण्वन। अब किण्वन क्या है? चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। यह किण्वन देखिए, इसमें हम यीस्ट पाउडर मिलाते हैं, चावल का आटा होता है, ठीक है ना। तो यह चावल के आटे में हमको थोड़ी सी चीनी मिलानी पड़ती है, यानी कि जिसे हम सामान्य भाषा में शक्कर कहते हैं। यह चीनी उस यीस्ट पाउडर को अल्कोहल में परिवर्तित करती है और इसकी पहचान के लिए हमें एक गंध आती है अल्कोहल बनने के बाद। इससे हम इसकी पहचान कर पाते हैं कि यह अल्कोहल बन चुका है, यानी कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। तो भैया बहनों देखिए, अब किण्वन की प्रक्रिया के बाद आपको एक मैंने क्रियाकलाप लिखा है 2.3। देखिए उसमें आपको किन किन इस क्रियाकलाप को पूर्ण करने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। आपको कुछ सामान्य घरेलू चीज़ों की ही आवश्यकता होगी, जैसे कि एक बर्तन लेना है, आधा किलो आटा या मैदा पाउडर लेना है, थोड़ी सी चीनी लेनी है, थोड़ा गर्म पानी और यीस्ट पाउडर। यीस्ट पाउडर आप ये समझ सकते हैं कि यह एक प्रकार का जीवाणु है, लेकिन सूखा है। जब यह गर्म पानी मिलेगा तो अपनी प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। अब इस क्रियाकलाप को करना कैसे है? एक बर्तन लेना, उसमें हमको आटा डालना, जितना हमने आधा किलो आटा लिया है या मैदा लिया है, तो कोई भी दोनों में से कोई भी एक सामग्री को डालना। फिर हमें उसमें गर्म पानी डालना है और साथ में थोड़ी सी शक्कर मिलानी है। जब ये तीनों चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं तो हमें चुटकी भर यीस्ट पाउडर डालना है। अब यीस्ट पाउडर के बाद में जब यह आटा मिक्स हो जाता है, ठीक है ना, आटा हम इसे हम गूँथ लेते हैं और कुछ समय के लिए हमें इसको पड़े रहने देना है, खुली हवा में पड़े रहने देना है। 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे के बाद हम जब इसे देखेंगे तो यह आटा, जो गूँथा हुआ आटा था, वह फूला हुआ नज़र आएगा। उस बर्तन में उसकी मात्रा अधिक दिखेगी क्योंकि उसका आयतन बढ़ चुका है। उसमें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ चुकी है, इसलिए यह अब क्या बन गया है? इसमें खमीर बना। क्या बना? खमीर बना। यीस्ट पाउडर में किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा खमीर बना और इससे हमें बहुत सारी खाद्य सामग्री का हम निर्माण कर सकते हैं, जैसे ब्रेड, टोस्ट और केक, ये आदि इसी यीस्ट पाउडर के रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिसे हम किण्वन कहते हैं। भैया बहनों, अभी हमारा सूक्ष्म जीव, मित्रवत सूक्ष्म जीव का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। मैंने आपको पूर्व में भी ज्ञात करवाया था, पुनः स्मरण करवा रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठें तब अपने पास में विज्ञान विषय की पुस्तक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए और आप पूरे वीडियो को देखें और उसके बाद मुख्य बिंदुओं को लिखें और मेरे द्वारा दिया गया गृह कार्य जो PDF के रूप में होता है उसे हल करें। धन्यवाद।